दोस्तों, बीते रोज अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण किया गया। पीएम मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही यह कार्यक्रम खत्म हुआ वैसे ही बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया, वो भी 863 किलोमीटर दूर। जी हां, पोस्टर तक चस्पा कर दिए गए और तारीख भी बता दी गई, 6 दिसंबर। ये वही तारीख है जब साल 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था, ढा दिया था। लेकिन 33 साल बाद एक बार फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया गया है, जिसे लेकर देश भर में हड़कंप मच गया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये तस्वीर 25 नवंबर 2025 की है। अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर भगवा रंग का ध्वज लहराया जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चारण के बीच में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजा को लहराकर एक सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। तस्वीरें हर तरफ वायरल है, लेकिन इस बीच कुछ और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तैरने लगी। मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर देखकर हर कोई हैरान था। तस्वीरें निकल कर आई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जो कि अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इन पोस्टर्स पर बाकायदा लिखा है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे हुमायूं कबीर को इसका आयोजनकर्ता बताया गया। खुद हुमायूं कबीर ने भी मंगलवार को कहा कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। जैसे ही ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर चढ़ाई कर दी। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी हो और हिंदू विरोधी हो। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हुमायूं कबीर को सपोर्ट कर रही है। उदित राज क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जब मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती तो मस्जिद का कर रखने में क्या इसमें दिक्कत है? और बिना मतलब का विवाद वो खड़ा कर रहे हैं जो इसका नोटिस ले रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। तो मस्जिद बनवाए भाई, ये तो धार्मिक आजादी है इस देश में और सभी देशों में है करीब करीब। तो हिंदू जब मंदिर बन रहे हैं तो मस्जिद भी बन जा रही है, फिर चर्चेज भी हैं, बुद्ध विहार भी बन रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है उसमें? तो मंदिर बन रहे हैं तो मस्जिद भी बने, क्या दिक्कत है? उदित राज ये कह रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने खुद हुमायूं कबीर के बयान से दूरी बना ली है, पार्टी का बयान नहीं बताया है और कह दिया है कि वो पार्टी का नहीं बल्कि व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं। देखिए, वो पार्टी का उससे कोई संपर्क अभी नहीं है। उसकी जो पीचेस है, भाषण है, वो पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है। नहीं, उसका अपने वक्तव्य है, लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। पार्टी से कोई संपर्क नहीं है उनसे। नहीं, सवाल ही नहीं आता है। इट्स गॉन बियॉन्ड द लिमिट। वो पार्टी के साथ में वो होते तो पार्टी अपने बात करेंगे, वो इंडिविजुअली कोई बात नहीं होता है। कुल मिलाकर इस एक ऐलान से सियासी पारा चढ़ गया है, लेकिन हकीकत क्या है अब जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को रामलला की जन्मभूमि माना, जबकि बदले में मुस्लिम पक्ष को बाबरी ढांचे के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने को भी कह दिया गया, ताकि मुस्लिम पक्ष को किसी तरीके का द्वेष न हो। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला के गर्भगृह के
दर्शन को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया। बीते रोज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी हो गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर अयोध्या में ही सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन सरकार की तरफ से आवंटित कर दी गई। हालांकि अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। IICF यानी कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अनुसार प्रस्तावित जमीन पर मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण प्रस्ताव रखा गया था, पर अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिल पाई, यानी कि सरकारी विभागों ने NOC ही नहीं दी। ऐसे में मामला अटका पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया और मस्जिद की जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी जा सकी। आखिरकार ऐसा क्यों और इसका क्या मतलब है? क्या मंदिर मस्जिद सिर्फ सियासी बवंडर खड़ा करने के लिए ही है या फिर इसके धार्मिक मायने भी हैं? क्या धार्मिक स्वतंत्रता और लोगों की जो धार्मिक आजादी है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है या सिर्फ सियासी तौर पर बवाल काटा जा रहा है? अब कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अयोध्या में जिस तारीख को जो ढांचा था वो ढाया गया, उसी दिन आप बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, वो भी बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में। वो भी TMC के नेता हैं। और जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, SIR को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उस बीच इस खबर का आना अपने आप में और भी दिलचस्प है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते सुनते जाइए नेता कह क्या रहे हैं। I condemns this kind of a irresponsible statement by the TMC MLA, Mr. Humayun Kabir, saying that he will lay the foundation stone of Babri Masjid in Mushirabad in West Bengal. We demand that the TMC MLA should be suspended from the party because this is nothing but an anti-national activities which is being encouraged by Mamata Banerjee on that to get some votes on that. We have seen that many people from Bangladesh who are illegal immigrants have come to Bangladesh from, they've just crossed the border, and Mamata Banerjee along with her party members have given their shelter, and then they have become the vote banks on that. If she really dates, if she's really interested in the development of the country and the state, if she is the part and parcel of, this country, if she is really interested in about the national integration, we demand that this kind of an irresponsible statements by some of our colleagues, MLAs, MPs, they should be suspended from the party.